हेलो फ्रेंड्स, आई डॉक्टर मितेश जे पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स, आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल मितेश मैथ्स में स्वागत करता हूं। अभी हम शुरू करने वाले हैं लेक्चर सीरीज ऑन डिफरेंशियल इक्वेशंस। यस, तो ये जो लेक्चर सीरीज है वो किसके लिए काम आने वाली है? तो 11-12 साइंस के स्टूडेंट्स, डिप्लोमा इंजीनियरिंग, बीएससी, डिग्री इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उन सभी के लिए काम आएगा। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक आईआईटी जाम है, CSIR नेट है, गेट है, उन सभी में डिफरेंशियल इक्वेशंस के इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये फर्स्ट लेक्चर्स में हम देखने वाले हैं ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन रुकिए, आप सभी बोलेंगे वो तो बहुत इजी है, लेकिन व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन? थिंक अबाउट, यहां पर ये डिफरेंशियल इक्वेशंस का ऑर्डर क्या होगा, डिग्री क्या होगा। तो ऐसे इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स देखने के लिए साथ में जुड़े रहिएगा मितेश मैथ्स चैनल ये वीडियो के साथ। तो अभी हम शुरू कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। सो व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन? तो डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि जो इक्वेशन है उसके पास डिफरेंशिएशन है, इट इज नोन एज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि अगर मैं ऐसे लिखता हूं कि dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू यहाँ पर x और यहाँ पर 1 है, तो यस ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू यहाँ पर प्लस वाई इक्वल्स टू ई रेस टू एक्स, सो यस ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर कोई ऐसे लिखता है डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल्स टू 0, यस ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। लेकिन रुकिए, तो ये डिफरेंशिएशन के पास क्या है? ऑर्डिनरी डिराइवेटिव है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन के पास क्या है? पार्शियल डिराइवेटिव है। आप सभी जानते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन, पार्शियल। लेकिन उसके पहले हमें जानना जरूरी है इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। यहां पर dy बाई डी एक्स में y x ये दो वेरिएबल है, उसमें इंडिपेंडेंट कौन सा, डिपेंडेंट कौन सा? यहां पर डेल z बाई डेल एक्स, डेल तो z है, x है, y है। तो यहां पर इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए पहले डिस्कस कर लेते हैं। इफ y is a function of x, y is a function of x, that is y equals to fx, then x is called independent variable and y is called dependent variable। यानी कि अगर मैं यहां पर ऐसे लिखता हूं कि भाई y equals to x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, तो यहां पर x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। फॉर अ फंक्शन fx विच इज डिफरेंशिएबल इन डोमेन, कई बार हम ऐसा कहते हैं कि ये सर डिफरेंशिएबल इन डोमेन क्या है? तो ये रूटीन केसेस में काम नहीं होता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि y इक्वल्स टू 1/x, सो इसका डिफरेंशिएशन आप क्या करते थे? dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू -1/x स्क्वायर। लेकिन अगर x इक्वल्स टू 0 है तो x इक्वल्स टू 0 है तो 1/0 डिफाइंड नहीं है, तो ये y का डिराइवेटिव -1/x स्क्वायर होता है। लेकिन अदर देन 0, मतलब 0 इसके डोमेन में नहीं है। ये बराबर हमें ध्यान में रखना है। दैट इज हम ऐसा ऊपर से हम पढ़ने वाले नहीं है, हम हर एक चीज को एकदम बारीकाई से कंप्लीट करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर अगर आपके आएगा कि सर यहां पर तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल तो समझ में आ चुका है, लेकिन रियल लाइफ में ये यूज होता है कि यहां पर बस ऐसे ही फॉर्मूला लिख देते हैं हम y इक्वल्स टू दिस। तो यहां पर देखो, अगर मैं यहां पर ऐसे लिखता हूं z इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो अब यहां पर दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब x की वैल्यू चेंज करोगे तो z चेंज होगा, y की वैल्यू चेंज करोगे तो z चेंज होगा। यस, यानी कि दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड z इज डिपेंड्स ऑन x एंड y। अब क्वेश्चन आएगा कि ऐसा रियल एग्जांपल्स मुझे बताइए। तो अब यहां पर आप समझिए, अगर मान लीजिए कि मेरे पास कोई बाइक है, कोई एक्टिवा, कोई कार है और उसकी मैं एवरेज देख रहा हूं, मैं यहां से निकल रहा हूं अहमदाबाद जाने के लिए, लेकिन मैं बोल रहा हूं अरे सारे मेरी गाड़ी की एवरेज, मेरी बाइक की एवरेज अच्छी नहीं आ रही है। सो एवरेज इज अ फंक्शन, एवरेज इज डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो तो वो किसके ऊपर डिपेंड्स है? तो एवरेज किसके ऊपर डिपेंड्स होगा? तो आप पहला बोलेंगे सर आप ऐसा काम करो, ये वाले पेट्रोल पंप से पेट्रोल मत भरवाओ,
उधर से पेट्रोल भरवाओ। मतलब क्वालिटी ऑफ पेट्रोल, अगर पेट्रोल अच्छा होगा तो आपकी एवरेज अच्छी मिलेगी, पेट्रोल अच्छा नहीं होगा तो आपकी एवरेज अच्छी नहीं मिलेगी। मतलब एवरेज इज डिपेंड्स ऑन क्वालिटी ऑफ पेट्रोल, यानी कि ये मेरा एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। अब दूसरा, अगर कोई बोलेगा कि सर आप ऐसा काम करो, ये बड़े बड़े वाले बाइक, बड़े व्हील वाले बाइक मत लो, एक अच्छा सा प्लेटिना जैसा बाइक ले लो तो उसकी एवरेज अच्छी आएगी। तो क्यों? तो क्वालिटी ऑफ इंजन, तो यहां पर क्वालिटी ऑफ इंजन, मतलब अगर पल्सर बाइक है तो उसकी एवरेज कम आएगी, प्लेटिना बाइक है तो उसकी एवरेज ज़्यादा आएगी। क्वालिटी ऑफ इंजन, मतलब एवरेज इज अ फंक्शन ऑफ क्वालिटी ऑफ पेट्रोल, क्वालिटी ऑफ इंजन। अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा ड्राइवर है वो धीरे धीरे चला रहा है, 50-60 आराम से चला रहा है, और कोई ऐसा ड्राइवर है वो एकदम चला रहा है 80 की स्पीड पे चला जाता है, फिर एकदम से ब्रेक लगा रहा है, 80-90 चला रहा है, ब्रेक लगा रहा है, तो आपको एवरेज नहीं मिलेगी। मतलब आपकी जो ड्राइविंग सेंस है वो भी आपको कह सकते हैं हम कि यहाँ पर उसके ऊपर डिपेंड्स है। देन उसके बाद क्वालिटी ऑफ रोड, सर मेरे यहाँ पर तो मैंने अच्छा पेट्रोल भी भरवाया था, मेरे पास अच्छी प्लेटिना बाइक है, मतलब इंजन भी सही है, ड्राइविंग में भी अच्छे से चला रहा हूँ, मेरे रोड भी अच्छे हैं, लेकिन फिर भी मेरी एवरेज नहीं मिल रही है। अरे भाई कैसे मिलेगी एवरेज? आप एक प्लेटिना के ऊपर एक की जगह पर 4-4 लोग बैठ जाते हो 80-80 किलो वाले, तो नहीं मिलेगी। मतलब उसके ऊपर लोड कितना है वो भी डिपेंडेंट है। मतलब अगर आपकी एवरेज अच्छी नहीं मिल रही है तो पेट्रोल पर दोष मत देना, रोड पर दोष मत देना, ये सभी फैक्टर आपको चेक करने पड़ेंगे। देन वी कैन से दैट यस। सो अब यहां पर आपको एकदम समझ में आ चुका है ये सारे क्या हुए, मतलब पेट्रोल और इंजन एक दूसरे के साथ लेना देना, मतलब पेट्रोल अलग चीज है, क्वालिटी ऑफ इंजन अलग चीज है, मतलब दे ऑल आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एवरेज इज डिपेंड्स ऑन देम। तो अब यहां पर हम क्या कहेंगे? सो एवरेज इज अ फंक्शन ऑफ दिस एंड दिस। तो अभी आपको बराबर समझ में आ चुका है इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। प्रिमिटिव, अगर आपके पास फंक्शन एफ(x) डिफरेंशिएबल इन डोमेन है, उसका एफ डैश जो मिलता है इट इज नोन एज अ प्रिमिटिव ऑफ आवर फंक्शन एफ(x). तो यहां पर फॉर्मल डेफिनेशन क्या है? ordinary differential equation and partial differential equation, an equation which involve ordinary differentiation, it is known as a ordinary differential equation. An equation which involve partial differentiation, it is known as a partial differential equation. समझ में आ चुका है? तो अभी हम अपने मेन टॉपिक पे जा रहे हैं, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डिराइवेटिव, मतलब अगर आपके पास फंक्शन y एंड x जो वेरिएबल्स है, dy बाई डी एक्स है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब है, उसमें हाईएस्ट ऑर्डर डिराइवेटिव का जो ऑर्डर है ऑफ एन डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू मतलब dy बाई डी एक्स, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर में occurring in a given differential equation is called order of differential equation। यानी कि आप यहां पर देखिए y है, dy बाई डी एक्स है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, तो हाईएस्ट ऑर्डर मतलब हाईएस्ट डिराइवेटिव कहां तक हुआ है? तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो उसका ऑर्डर क्या है? द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डिराइवेटिव इट इज यहां पर 2 है। सो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका ऑर्डर मिला 2। क्लियर? यहां पर y है, dy बाई डी एक्स है, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब है। अभी ये जो डी क्यूब, इसका पावर अभी हमें नहीं देखना है, इसका ऑर्डर कितना है यहां पर? तो डी क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब यानी 3। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास, इसका ऑर्डर हुआ 3। अब यहां पर आप देखिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स, तो यहां पर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर दैट इज हाईएस्ट ऑर्डर डिराइवेटिव का जो ऑर्डर है वो 2 है। सो दिस डिफरेंशियल इक्वेशन हैविंग ऑर्डर इक्वल्स टू 2। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन अ पोलिनोमियल फॉर्म। कंडीशन 1,
पोलिनोमियल फॉर्म में होना चाहिए। तो पोलिनोमियल का कंडीशन क्या था आपके पास, अगर मैं ऐसे लिखूँ x का -1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो ये पोलिनोमियल फॉर्मेट नहीं है, तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, x का -1 पावर को हटाना पड़ेगा, ये याद रखना है। अगर हम ऐसे लिखते थे √x प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो ये भी पोलिनोमियल फॉर्म नहीं है, क्योंकि x का स्क्वायर 1/2 पावर भी अलाउ नहीं है। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, x का नेगेटिव पावर यहाँ पर -1 -2 अलाउ नहीं है। तो पोलिनोमियल फॉर्म में हमारे पास होना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन इन डिराइवेटिव, मतलब जो x है वहां पर डिराइवेटिव होंगे, दैट इज dy/dx का -1 पावर dy/dx का 1/2 पावर हम अलाउ नहीं करेंगे, ध्यान में रखना है। द हाइएस्ट पावर ऑफ हाइएस्ट ऑर्डर डिराइवेटिव, मतलब जो हाइएस्ट डिराइवेटिव हुआ है dy/dx है, d2y/dx, देखो यहाँ पर तो d2y/dx स्क्वायर है, d3y/dx क्यूब, तो हाइएस्ट डिराइवेटिव क्या है d3y/dx3। तो हाईएस्ट ऑर्डर डिराइवेटिव जो हुआ है उसका हमें हाईएस्ट पावर लेना है, तो इसका पावर कितना है हमारे पास यहाँ पर 5। तो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसकी डिग्री क्या होगी 5। ऑर्डर कितना है यहाँ पर 3, सो ऑर्डर इज 3 एंड डिग्री इज 5। बराबर आपको समझ में आ रहा है, क्लियर। अब कंडीशंस यहाँ पर है, ऐसा नहीं है कि बस देख लिया आंसर दे दिया। यहाँ पर आप देखो dy/dx x/dy/dx, तो dy/dx है 1 डिराइवेटिव तो 1 है, इसका पावर ओ ऐसा नहीं। कंडीशन देखिए, फॉर कैलकुलेटिंग डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर के लिए कोई इश्यू नहीं है, लेकिन जब आप डिग्री इवेल्युएट करने जाएंगे, वी मेक श्योर दैट डिफरेंशियल इक्वेशन इज फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शनल पावर्स। रेडिकल्स एंड फ्रैक्शनल पावर को हम अलाउ नहीं करेंगे, उसको रिमूव करना पड़ेगा। तो कैसे, तो यहां पर आप देखो d2y/dx स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस dy/dx का स्क्वायर है, तो ये जो क्यूब रूट को निकालना पड़ेगा। क्यूब रूट कैसे निकलेगा, दोनों साइड 3 पावर ले लेंगे, तो यहां पर आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, d2y/dx स्क्वायर का पावर 3 1 प्लस dy/dx का स्क्वायर। तो अब आप यहां पर देखो तो d2y/dx स्क्वायर हाईएस्ट ऑर्डर डिराइवेटिव 2 है, सो डिग्री ऑर्डर कितना होगा 2 एंड इसका पावर 3 है, तो यानी कि डिग्री हो जाएगी 3। तो आपको यहां से देख के ऑर्डर कह सकते हो, लेकिन डिग्री कह सकते नहीं, इसलिए उसको फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शनल पावर्स में निकालने हैं। ये हो गया आपका आंसर आया, ऑर्डर यहां पर आपके पास 2 होगा एंड डिग्री होगी 3। यहां पर भी ऐसा ही प्रॉब्लम है, तो इसको क्या करना पड़ेगा आपको, ये जो dy/dx से मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन को। सो अब ये क्या बनेगा आपका, यहां पर आप देखो, सो dy/dx का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस x इक्वल्स टू 0। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका ऑर्डर क्या होगा 1 एंड डिग्री क्या होगी 2। ये देख के नहीं बता देना है आपको, अदरवाइज ऑर्डर सही आएगा लेकिन डिग्री में गलती हो जाएगी। अब आप यहां पर देखो d2y/dx स्क्वायर माइनस log y इक्वल्स टू साइन x, तो अब यहां पर log y साइन x कोई इश्यू नहीं है, d2y/dx स्क्वायर, तो यहां पर 2 आपके पास, यहां पर डिग्री क्या ऑर्डर कितना होगा 2 एंड इसका पावर कितना है यहां पर हमारे पास 1 है, सो ऑर्डर इज 2 एंड डिग्री इज 1। अब हम मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे आ रहे हैं, इवेल्युएट ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो यहां पर आप देख सकते हैं dy/dx है, d2y/dx स्क्वायर है, तो आपके पास ऑर्डर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और अभी यहां पर डिग्री के लिए सब लोग मिस्टेक्स कर देते हैं, क्या मिस्टेक कर देते हैं, तो यहां पर इसका पावर कितना है 1, तो लिख देंगे डिग्री इक्वल्स टू 1। लेकिन अगव वाले जो मैंने लिखा है उसके अंदर एक लाइन मैंने पढ़ना बाकी रह चुका है, क्या है, derivative should not be in a function of trigonometry,
लॉगेरिदम एक्सपोनेंशियल, यानी कि dy बाय dx ट्रिगोनोमेट्री के इनसाइड, लॉगेरिदम के इनसाइड होना नहीं चाहिए। तो इसकी जो डिग्री है वो इनडिफाइंड होगी। समझ में आ रहा है? बराबर याद रखना है। ऑर्डर के लिए कोई झंझट मारी, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन डिग्री थोड़ी खतरनाक है। उसको ध्यान में रखने के लिए पहली चीज, फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शन चाहिए। डिराइवेटिव शुड नॉट बी इन अ फंक्शन, मतलब वो वेरिएबल के अंदर, ट्रिगोनोमेट्री में नहीं होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल में, लॉगरिदम में होना नहीं चाहिए। तो वहां पर आपको लिख देना है इनडिफाइंड। क्लियर हुआ? अब यहां पर देखो y इक्वल्स टू एक्स डिवाई बाई डी एक्स प्लस, यस, फ्री फ्रॉम रेडिकल्स फ्रैक्शंस हमें नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे भाई? तो यहां पर इसको कन्वर्ट करेंगे y माइनस एक्स इंटू डिवाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू यहां पर अंडर रूट 1 प्लस डिवाई बाय डी एक्स का होल पावर यहां पर 2 हो जाएगा। अब ये निकालना है तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, तो दैट इज y माइनस एक्स डिवाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस डिवाई बाय डी एक्स का स्क्वायर। अभी यहां पर इसका थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर दो, तो वाई स्क्वायर माइनस 2xy डिवाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू डिवाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस डिवाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पर आप देखो डिवाई बाई डी एक्स एक ही है, तो आपके पास यहां पर ऑर्डर कितना हो जाएगा 1 एंड डिग्री। अब आप यहां पर देखो तो उसका भी 2 पावर है, यहां पर भी देखो तो 2 पावर है। अगर वहां पर एक जगह 3 पावर होता, ये दोनों या ज्यादा पावर होता, तो जो मैक्सिमम पावर है वो लेना है, दैट इज डिग्री यहां पर बनेगी हमारे पास 2। सो ऑर्डर इज 1 एंड डिग्री इज 2। क्लियर? अभी नंबर 3 में कोई इतना ज्यादा टेंशन वाला नहीं है, इजी है। डिवाई बाई डी एक्स है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, पावर 3 है। क्लियर? यहां पर रेडिकल्स, फ्रैक्शन, ट्रिगोनोमेट्री, लॉगरिथम कुछ नहीं है। सो ऑर्डर इज 2 एंड डिग्री इज 3। कंप्लीट। यहां पर देखो 5 पावर ज्यादा है, लेकिन जो मैक्सिमम डिराइवेटिव हुआ है उसका पावर देखना है हमें, तो ये 5 लेना नहीं है। सो ऑर्डर 2 एंड डिग्री इज 3। अब ये फोर्थ वाला इंटरेस्टिंग है। तो फोर्थ में क्या है भाई, एक साइड अंडर रूट है और एक साइड क्यूब रूट है। तो क्या करेंगे हम? तो यहां अंडर रूट भी निकालना पड़ेगा, क्यूब रूट भी निकालना पड़ेगा। तो कितना पावर लेंगे? तो दोनों साइड हम 6 पावर लेंगे। तो 6 पावर लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, यहां पर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, इसका क्यूब रूट मतलब 1/3 निकल जाएगा तो 2 बचेगा, और यहां पर डी वाई बाय डी एक्स का क्या स्क्वायर रूट मतलब 1/2 निकल जाएगा तो 3 बचेगा। सो ऑर्डर कितना है? डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, मतलब मैक्सिमम डिराइवेटिव 2 है। सो ऑर्डर इज 2 एंड इसका पावर, ये ज्यादा पावर नहीं देखना है, हाईएस्ट डिराइवेटिव का पावर 2 है। सो डिग्री इज अगेन 2। सो ऑर्डर एंड डिग्री कहीं नहीं समझ में आ रहा था 2 आएगा, लेकिन देखो यहां पर आपको डिग्री मिल रही है 2, ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 के लिए x इंटू ई टू दी पावर डिवाई बाई डी एक्स प्लस डिवाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2। तो यहां पर डिफरेंशिएशंस की जो ऑर्डर है वो डिवाई बाई डी एक्स एक बार है, दैट इज ऑर्डर 1 मिलेगा एंड डिग्री एक्सपोनेंशियल में आना नहीं चाहिए डिराइवेटिव, तो इनडिफाइन हो जाएगी आपके पास। सो ऑर्डर इक्वल्स टू 1 एंड डिग्री अनडिफाइंड। नंबर 6, x प्लस डिवाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई, फ्री फ्रॉम रेडिकल्स फ्रैक्शंस याद रखना है। तो क्या करेंगे, अब दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, तो x प्लस डिवाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, उसका यहां पर दोनों साइड स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस वाई। तो अभी इसका सिंप्लीफिकेशन अगर आप करोगे तो बराबर है, नहीं करोगे तो भी समझ में आ जाएगा। चलो मैं यहाँ पर एक बार कर देता हूँ आपको, 2 डिवाई बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस डिवाई बाई डी एक्स का पावर हो जाएगा यहाँ पर 4 इक्वल्स टू 1 प्लस वाई। सो यहाँ पर ऑर्डर डिवाई बाई डी एक्स है तो ऑर्डर 1 हो जाएगा एंड डिग्री देखो डिवाई बाई डी एक्स का यहाँ पर 2 पावर है, यहाँ 4 है, तो जो मैक्सिमम हाईएस्ट पावर है वो लेना है। सो आंसर इज 4।
तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जो एक एक एग्जाम्पल से हमने चुन चुन के लिए हुए हैं। क्लियर? तो हर एक चीज दैट इज dy बाई dx का देखो 2 पावर, dy बाई dx का 4 पावर, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, कंप्लीट समझ आएंगे, एक भी चीज स्किप नहीं करनी है, बराबर ध्यान रखना है। 7 डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर साइन डी वाई बाई डी एक्स, यानी ऑर्डर यहां पर 2 मिलेगा, डिग्री हो जाएगी इनडिफाइन। क्लियर? क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री के अंदर साइन y चलेगा लेकिन साइन डी वाई बाई डी एक्स नहीं चलेगा, याद रखना है। नाउ ये अब यहां पर सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन आया कि y टू दी पावर डी वाई बाई डी एक्स में क्या करेंगे? ट्रिगोनोमेट्री में dy बाई डी एक्स अलाउ नहीं है, एक्सपोनेंशियल में नहीं है, लॉगेरिदम में नहीं है, लेकिन न तो ये ट्रिगोनोमेट्री है, न तो ये लॉगेरिदम है, न तो ये एक्सपोनेंशियल है। तो रुको जरा, सब्र करो। क्या करेंगे हम? दोनों साइड लॉग ले लेंगे, तो dy बाई डी एक्स इंटू लॉग वाई इक्वल्स टू राइट साइड में हो जाएगा log x। तो देखो अब यहां पर लॉगेरिदम के अंदर या डिराइवेटिव नहीं है, y है, मतलब वो इनडिफाइंड वाला नहीं आएगा। दैट इज यहां पर ऑर्डर कितना होगा? dy बाई डी एक्स 1 एंड डिग्री कितनी होगी? 1। तो याद रखना है 1 1, यानी कि यहां पर डिग्री अगर पूछी जाए तो ऑलमोस्ट सभी बच्चा लोग मिस्टेक कर देते हैं, हमें नहीं करनी है। क्लियर? नंबर 9 dy बाई डी एक्स ओके 2 इंटू डी क्यूब बाई बाई डी एक्स क्यूब का 4 पावर रेस टू 4 बाई 5 है। तो अब यहां पर हमें क्या करना है? चलो चलो चलो, तो दोनों साइड में हम 5 पावर लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब यहां पर का 4 पावर एंड उसका यहां पर 5 पावर लगाएंगे तो 1 बाई 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 पावर रहेगा। एंड राइट साइड में यहां पर डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई एंड इसका पावर क्या हो जाएगा? यहां पर 5 हो जाएगा। तो यहां पर आपको समझना है कि भाई अब क्या होगा? तो डी क्यूब यहां पर डी स्क्वेयर, मतलब हाईएस्ट डिराइवेटिव कितना है? 3 है। तो आपका ऑर्डर तो 3 हो जाएगा, लेकिन डिग्री क्या होगी? डिग्री यहां पर 4 नहीं, उसका भी 4 पावर है। तो अगर आपको इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 टू दी पावर 4 डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, क्या उसका पावर हो जाएगा 16। और यहां पर तो हम ऐसे ही रख देंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई का पावर 5। तो ऑर्डर इज 3 एंड डिग्री इज 16, याद रखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा नंबर 9 एंड नंबर 10 के लिए चलो चलो 10 भी इंटरेस्टिंग है। क्या आएगा आंसर बताइएगा? क्यूब रूट है, स्क्वायर रूट है, तो दोनों साइड हम पावर लगाएंगे 6। कैसे होगा? तो 1 प्लस वाई डबल डैश का स्क्वायर, यहां पर 6 पावर लगाएंगे तो यहां पर हो जाएगा पावर 2 और यहां पर हो जाएगा 1 प्लस वाई डैश क्यूब एंड इसका स्क्वायर रूट है तो पावर हो जाएगा 3। अब यहां पर देखो y डबल डैश y डैश यानी dy बाई डी एक्स, डबल डैश यानी डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। तो यहां पर ऑर्डर 2 डिग्री, अब ये 2 पावर लेके आप सिंप्लीफिकेशन करोगे तो डिग्री हो जाएगी 4। सो ऑर्डर इज 2 एंड डिग्री इज 4। तो एग्जाम्पल एक एक चुन चुन के हमने लिए 6 7 8 9 10। अभी तो और भी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स आने वाले हैं, तो कंटिन्यू करेंगे। 6 7 8 9 10 कंप्लीट हुए, आगे बढ़ते हैं। नंबर 11 y इक्वल्स टू, तो देखो यहां पर तो रेडिकल्स भी है, फ्रैक्शंस भी है। तो अब पहला काम हम क्या करेंगे? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा? y इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू यहां पर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है एंड इसका जो पावर है वो कितना है? यहां पर 3/2 है। अभी ये 3/2 पावर भी नहीं चलेगा, तो दोनों साइड स्क्वायर कर दे। तो यहां पर स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? वाई स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का जो स्क्वायर है
एंड उसका पावर हो जाएगा 3। तो अब ये हो गया पोलिनोमियल फॉर्मेट में फ्री फ्रॉम रेडिकल्स फ्रैक्शंस, कोई इश्यू नहीं है। सो ऑर्डर dy बाई डी एक्स है, ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ऑर्डर 2 एंड डिग्री भी हो जाएगी 2। क्लियर हुआ? सो नाउ हियर आगे देखते हैं नंबर 12, 11 का ऑर्डर 2 डिग्री 2। क्लियर? नाउ हियर नंबर 12 में, तो 12 में भी यहां पर देखो पावर 2/3 है, तो ऐसा काम करते हैं, ये लेफ्ट साइड रखते हैं और ये दोनों को लेके जाते हैं राइट साइड में। सो नाउ हियर डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब, यहां पर इसका पावर है यहां पर 2/3 इक्वल्स टू 3 डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। अब आपको समझ में आ ही चुका होगा माइनस वाई, तो ये 2/3 है, तो दोनों साइड हम करेंगे पावर 3 क्यूब करेंगे। सो ये बनेगा डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, इसका स्क्वायर, और यहां पर 3 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई एंड उसका पावर हो जाएगा यहां पर 3। दोनों साइड क्या किया हमने? 3 पावर लगाया, तो यहां पर मैक्सिमम डिराइवेटिव डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब ऑर्डर 3 एंड डिग्री इज 2। सो आंसर 12 का ऑर्डर 3 एंड डिग्री हो जाएगी इसकी 2 मिलेगी हमें। ओके, नंबर 13, तो 13 के लिए कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम डिराइवेटिव कितना हुआ है? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी ऑर्डर 2। लेकिन बराबर डिग्री के लिए ट्रिगोनोमेट्री में डिराइवेटिव आया हुआ है, सो डिग्री इनडिफाइन हो जाएगी। सो ऑर्डर 2 डिग्री हो जाएगी इनडिफाइन, बराबर याद रखना है। नंबर 14, जो लेक्चर की शुरुआत में मैंने ये प्रॉब्लम दिया था कि भाई ऐसे प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, उसके अलावा जो था वो तो आ रहा है अभी आगे। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन वाई, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए, तो इंटीग्रेशन को रिमूव करना है, तो इंटीग्रेशन को रिमूव करने के लिए डिफरेंशिएशन एक बार और कर देंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहां पर डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन इनवर्स प्रोसेस हो जाएगी y इक्वल्स टू, अब यहां पर आपने डिफरेंशिएशन किया है तो राइट साइड में यहां पर हो जाएगा 0। सो डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब ऑर्डर 3 एंड इसकी डिग्री हो जाएगी 1। सो यहां पर आंसर है ऑर्डर इज 3 एंड यहां पर डिग्री हो जाएगी 1। नंबर 15, ये 15 वाला एग्जाम्पल है, थोड़े और इंटरेस्टिंग है। क्या करेंगे? इसको राइट साइड में ले जाएंगे। चलो फटाफट बता दो इसका आंसर क्या आएगा? डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब 2/3 पावर है यहां पर, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब इसका पावर 2/3 इक्वल्स टू, राइट साइड में जाएगा तो माइनस डी रेस टू 4 वाई बाई डी एक्स का 4 पावर, और यहां पर हो जाएगा 3/2। क्या करेंगे? ये बाय 3 भी निकालना है, बाय 2 भी निकालना है, तो पावर लगा देंगे 6। कैसे? तो यहां पर डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, यहां पर 6 पावर लेंगे तो 4 हो जाएगा, 6 लेंगे तो नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, डी रेस टू 4 वाई बाई डी एक्स का 4 पावर, 6 पावर लिया तो यहां पर हो जाएगा 9। सो यहां पर डी क्यूब है, डी 4 है, यानी हाईएस्ट ऑर्डर डिराइवेटिव 4, दैट इज आपके पास ऑर्डर होगा 4 एंड इसकी डिग्री कितनी है? 9। सो आंसर इज 4, 9। इंटरेस्टिंग, मजा आ रहा है। और भी बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स हैं। मितेश मैथ्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और आपके फ्रेंड्स जो मैथ्स के लिए पढ़ने के लिए बहुत तल पापड़ हो रहे हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नंबर 16, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का 5 पावर है, 4 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर 3 पावर, यहां पर क्यूब है। कोई बात नहीं, पहले ये काम कर देते हैं, ये डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा यहां पर आप देखो। चलो, तो डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब यहां पर, और ये है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, उसका पावर यहां पर 5 प्लस 4 यहां पर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका पावर यहां पर 3 है, यहां पर डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब पावर 2 हो जाएगा, तो y इंटू
डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब। बस अब बहुत सिंपल है। तो यहाँ पर डी स्क्वायर है, डी स्क्वायर नहीं चाहिए हमें, डी क्यूब और यहाँ पर भी डी क्यूब है। सो ऑर्डर होगा आपका 3 एंड डिग्री, तो यहाँ पर 1 पावर है, यहाँ पर 2 पावर है 1 है, तो आंसर 2। सो ऑर्डर इज 3 एंड डिग्री इज 2। अब यहाँ पर 2 इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स हैं। 17 मस्त एग्जाम्पल है और 18 तो और भी बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स है। थोड़ा बहुत ट्राई कीजिएगा इसको 18 को सॉल्व करने के लिए, वीडियो को पॉज करके, फिर मजा आएगा सॉल्यूशन देखने के लिए। चलो 17 के लिए वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो, फिर शुरू करो। तो अब यहां पर ऑर्डर कितना होगा, डिग्री, हमारी प्रेडिक्शन से बाहर आंसर आएगा यहां पर। तो चलो d बाई डी एक्स, पहले हमें इसका डिफरेंशिएशन लगाना होगा। तो x का -1/2 मतलब n पावर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो -1/2, यहां पर डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर, यहां पर -1/2 तो -1/2 -1 तो -3/2। अभी इसका डिराइवेटिव बाकी, तो यहां पर बनेगा डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब। क्लियर, हमने ये दोनों साइड डिराइवेटिव नहीं अप्लाई किया है, इसका डिफरेंशियल मतलब राइट साइड में तो -1 रहेगा, बराबर। अभी चलो यहां पर तो नेगेटिव साइन कैंसिल कर देते, 2 और माइनस साइन भी नहीं चाहिए, मतलब ये नेगेटिव पावर वाला जो टर्म है वो यहां चला जाएगा। तो डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब इक्वल्स टू 2 टाइम्स डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर यहां पर, और पावर रहेगा 3/2। अब ये 3/2 पावर नहीं चलेगा हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, चलो तो डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब, यहां पर 2 पावर 2 इंटू डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर एंड इसका पावर होगा 3। तो अगर यहां पर एमसीक्यू में दिया है कि भाई इसका ऑर्डर 3 है, तो कौन मूर्ख यहां पर ऑर्डर 3 देखेगा, सब लोग तो यही देखेंगे कि डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स ऑर्डर 2 आएगा, फिर चलो जो भी डिग्री आएगी वो, लेकिन ऑर्डर यहां पर होगा 3 एंड डिग्री हो जाएगी 2। बराबर ध्यान रखना है, ऑर्डर 3 डिग्री 2। नंबर 18 बहुत इंटरेस्टिंग है। चलो चलो इसके लिए तो ये सब कुछ इरेज करना पड़ेगा, अभी हमें सिर्फ और सिर्फ 18 को ही सॉल्व करना है। तो अब यहां पर अभी तो थोड़ा बहुत दिमाग में आ चुका होगा कि भाई हमें एक डिवाई बाय डी एक्स लगाना है, फिर और डिफरेंशिएशन करना है। तो चलो एक डिफरेंशिएशन लगा देते हैं, तो डी बाई डी एक्स बाहर लगा देते हैं और यहां पर डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, -3/2, यहां पर डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर -3/2 -1 यानी -5/2 और इसका बाकी, तो डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब, और यहां पर राइट साइड में 0 है। क्लियर, ओके। अब फिर से भी डिफरेंशिएशन करना है, तो यहां पर और मल्टीप्लिकेशन रूल भी लगेगा, तो ये तो खतरनाक हुआ। चलो 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 शुरू करते हैं। तो -3/2 चलो बाहर ले लेता हूं मैं। अब यहां पर मल्टीप्लिकेशन रूल, तो पहला ये एज इट इज, तो डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर का -5/2 पावर एज इट इज, यहां पर तो इसका डिराइवेटिव करेंगे तो d⁴ वाई बाय डी एक्स का 4 पावर, प्लस ये एज इट इज डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब एज इट इज। अब इसका डिराइवेटिव करेंगे तो -5/2, यहां पर डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर -5/2 -1 करेंगे तो -7/2, इसका बाकी तो डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब, और राइट साइड में तो 0 है ही। अभी तो हमें सिर्फ डिराइवेटिव किए हैं, ऑर्डर एंड डिग्री तो ढूंढना बाकी है। चलो 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 एक काम करते हैं, ये -3/2 तो राइट साइड में 0 हो जाएगा, ये यहां रखते हैं, ये टर्म्स को राइट साइड ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर का पावर -5/2 d⁴ वाई बाय डी एक्स का 4 पावर इक्वल्स टू, ये माइनस टर्म राइट साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा 5/2 डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब। अब आप यहां पर देखो डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब 2 है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पर डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर
और इसका हुआ -7/2 पावर। अभी फिर से प्रॉब्लम ये है कि ये माइनस पावर है, नहीं चलेगा हमें, तो ये इधर लेके आएंगे और ये माइनस पावर वाला इधर लेके चले जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो d²y/dx² और यहाँ पर इसका जो पावर यहाँ पर आएगा 7/2, d⁴y/dx का 4 पावर 5/2, d³ का स्क्वायर, ये -5/2 इधर आएगा, तो d²y/dx² और यहाँ पर -5/2 5/2 हो जाएगा, बराबर। ये या तो फिर आप ये समझो कि d²y/dx² का 7/2 पावर मल्टीप्लाई किया, d²y/dx² का 5/2 पावर भी यहां पर मल्टीप्लाई किया, तो अब यहां पर क्या बचेगा देखो, तो d²y/dx² यहां पर d⁴y/dx का 4 पावर है कंप्लीट। अब अगर यहां पर आप 5/2 पावर कैंसिल आउट कर दे तो यहाँ पर d²y/dx² अकेला बचेगा तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप नहीं करोगे तो यहाँ पर आप देखो d⁴y/ रुको, पहले एक काम करते हैं, ये 7/2 पावर जो है मतलब कैंसिल आउट ही करते हैं, क्योंकि अभी उसके बाद रेडिकल्स फ्रैक्शंस लगाने पड़ेंगे हमें। तो d²y/dx² का 5/2 पावर कैंसिल आउट करने के लिए d²y/dx² बचेगा, क्लियर, क्योंकि 5/2 + 1। नाउ अब यहां पर क्या बचा, d⁴y/dx का 4 पावर, राइट साइड में 5/2 d³ का यहां पर स्क्वायर हो गया। अभी ये का सिंप्लीफिकेशन हुआ, तो अभी यहां पर हमारे पास d⁴y/dx का 4 पावर, मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डिराइवेटिव 4 है एंड इसका पावर 1 है, सो ऑर्डर इज 4 एंड डिग्री इज 1। आया मजा एग्जाम्पल नंबर 18 में। तो यहां पर हमने पूरा ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन चुन के अच्छे एग्जाम्पल्स दिखे, कंप्लीट आपको समझ में आ चुका है। जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।